हेलो हाय जय नहीं नमस्कार जोधपुर। वैसे आपने सोचा होगा कि मैं नमस्कार जोधपुर से शुरुआत क्यों की, लेकिन मैंने इसलिए की क्योंकि आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो अपने हर वीडियो के शुरुआत में नमस्कार जोधपुर, अपने जोधपुर को, अपनी जन्मभूमि को नमस्कार करते हैं। वो क्यों करते हैं इसका सवाल भी हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन आज मैं आप देख रहे होंगे उस घर की छत पे हूँ जहाँ से शुरुआत हुई थी तिरंगा हर घर में फहराने की। ये शुरुआत उन्होंने क्यों की, किस लिए की और इनका आगे उद्देश्य क्या है और वो क्या अपने जीवन पूरे काल में क्या करना चाहते हैं, ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो मैं स्वागत करता हूं जोधपुर में पहली बार अपने घर की छत पर तिरंगा फहरा कर लोगों को ये संदेश देना चाहने वाले कि अपने भी घर में आप तिरंगा फहराएं ताकि हमारा जो पूरा शहर है वो देशभक्त बन सके। तो मैं स्वागत करता हूँ आप सभी की तालियों के साथ श्री आनंद जी जोशी का। तो आनंद अंकल, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चाय विद आदित्य में, और मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने जो मेरा ये निमंत्रण जो है आपने स्वीकार किया। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अंकल। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज आदित्य यहाँ पर पधारे। हालांकि आकाश नभ में तो आदित्य नहीं है, परंतु आज खुशी इस बात की है कि आदित्य मेरे पास में है और शायद इसीलिए नभ में नहीं है। तो मैं एक आपसे अनुरोध करूँगा, वैसे तो आप पूरा जोधपुर नहीं, मुझे लगता है कि समूचा राजस्थान अब आपके परिचय से वाकिफ है, परिचय के मोहताज आप हैं नहीं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा परिचय आप हमें दे दें तो। जी बिल्कुल। मेरा नाम आनंद जोशी है और जोधपुर शहर लखजी की पौल में मैं रहने वाला हूँ। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में सीनियर जुडिशियल असिस्टेंट के पद पर मैं कार्यरत हूँ और पिताजी का नाम नंद किशोर जी जोशी है। और जिस तिरंगे की आप बात कर रहे हैं उसके प्रणेता मेरा छोटा भाई अनुज जी नवल किशोर जोशी है और यही मेरी पहचान है। तो आनंद अंकल, मैं एक पहला सवाल आपसे यही करूंगा कि जो हर जोधपुर वासी जानना चाहता है, और मेरे मन में भी जब से मैं आपसे मिला हूँ, आज से करीबन 6-7 साल पहले मिला जी, उस वक्त से मेरा सवाल आपसे यही था कि ये जो तिरंगा आपने हर घर में फहराने की शुरुआत की, अपने घर की छतों पे तिरंगा फहराने की शुरुआत की, तिरंगा यात्रा की आपने शुरुआत की, तो ये किस लिए और क्यों आपने करनी चाहिए? जैसा कि आदित्य मैंने अभी आपको बताया था कि मेरा छोटा भाई है नवल किशोर जोशी, 9 महीने का था तब से जो है वो चल नहीं पा रहा। आज उसकी उम्र 44 ईयर ओल्ड हो गई है और घर में ही बैठा रहना, घर में ही टीवी देखना वगैरह यही उसका दिनचर्या थी। और बैठे बैठे ऐसे ही जब उसकी उम्र लगभग करीब 35 साल थी तो बैठे बैठे लगभग एक दिन बाबा अमरनाथ के उसने दर्शन टीवी पर किए और पापा को बोलने लगा कि मुझे अमरनाथ जाना है। पैरों से वो चल नहीं पाता था। पापा ने कहा कि अगर इसने कह दिया है तो अमरनाथ लेके ही जाना है। और उनका आदेश, जो कि माता पिता हमारे भगवान होते हैं, उनका आदेश सर्वोपरि था मेरे लिए। तो बस देवादिदेव महादेव की कृपा से छोटे भाई को लेकर मैं बाबा अमरनाथ दर्शन को गया और वापस अमरनाथ को लौटते वक्त जो अटारी बॉर्डर है उस साइड वाले लोग वाघा बॉर्डर भी बोलते हैं पाकिस्तान, और वहाँ पर सैनिकों की परेड और तिरंगा वाला जो मामला होता है वो अपने आप में देखने का बहुत ही अद्भुत होता है। आपने कभी आप दर्शन वहाँ की किए होंगे वाघा बॉर्डर जो है, और अपने आप में एक ऐसा लगता है कि वास्तविकता में बस भारत को आज़ादी आज ही मिली है। ऐसे वहाँ पर तिरंगे जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, सलामी परेड वगैरह। तो वो मैं उसको सीन जो है वहाँ पर दिखाने लेके गया था। तो चूंकि पैरों से न चलने के कारण कभी स्कूल नहीं गया था, कॉलेज का दरवाजा उसने नहीं खटखटाया था। तो पहली बार ये जब जश्न जो है, राष्ट्र का जश्न जो उसने अपनी आंखों से देखा और मुझे ये कहने लगा, भैया ये अपने जोधपुर में होता है क्या? मैं कहा हाँ, कि जोधपुर चलेंगे तो अपन साथ चलेंगे। ये बात है 2006 की। और जब हम वापस जोधपुर आए और यहाँ पर उम्मेद स्टेडियम में जो है मैं उसको लेके गया था अपनी बाइक पर, परंतु कुछ प्रोटोकॉल की व्यवस्था के कारण मैं उस तिरंगे तक नहीं पहुँच पाया। तब से मैंने निर्णय लिया कि हम अपने घर की छत पर तिरंगा लहराएंगे। और धीरे धीरे जब सोशल मीडिया का ज़माना आया 10-11 में, कुछ फोटोग्राफ्स मैंने जो है यहाँ पर लगाने शुरू की और इस तरह से ये धीरे धीरे बढ़ता गया। तो बहुत अच्छा लगा और मुझे वाकई बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आप जैसे भाई, आप जैसे पुत्र
समय इस दुनिया में हैं और मैं उनसे बात कर रहा हूँ। तो आनंद अंकल, मैं आपसे ये सवाल अगला ये करना चाहता हूँ। जब आपने शुरुआत की तो मैंने ये सुना है कि ज़्यादा लोग नहीं मौजूद रहते थे आपके इस घर की छत पे, तो फिर आपके मन में कभी ये नहीं आया कि यार मैं क्या सिर्फ ये 7, 8, 10, 12 लोग ही मेरे साथ मौजूद रहते हैं, तो मैं क्यों ना अब रहने देता हूँ, हो गया, भाई को कुछ दिखाना था, उसने देख लिया, अब रहने देता हूँ? आदित्य, बहुत एक अच्छा सवाल है आपका, और इसका उत्तर मैं दे पाऊंगा या ना दे पाऊंगा मुझे नहीं ज्ञात, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि वो जो तिरंगा वाला जो उत्सव था, जो मुझे घर पर कराना, केवल ऐसा नहीं है कि मुझे तिरंगा ही लगाना था। तिरंगा उत्सव जब हमने घर पर शुरू किया था, ये बात सही है कि हम 6 या 7 लोग थे, और जब ये कारवा बढ़ता गया तो धीरे धीरे 6 या 8 जो है आस पड़ोस वाले जो है, कुछ लोग जो मोहल्ले वाले लोग हैं, उन्होंने हंसी भी की कि ये लोग आ गए 15 अगस्त मनाने, 2 दिन के राष्ट्रीय भक्त आ गए, ऐसे बहुत सी बातें की थी। तो उन बातों को इग्नोर करते हुए, क्योंकि मुझे अपने भाई के चेहरे पर एक खुशी जो है वहाँ पर दिखती थी। राष्ट्रीय पर्व तो मना नहीं था, परंतु उसके चेहरे पर जो है एक नई चमक, एक नई ऊर्जा आती थी कि 15 अगस्त से 10 दिन पहले कि हाँ हमारे घर पर 15 अगस्त मनाने वाले हैं। तो बस उसकी खुशी देखकर ये कार्यक्रम हम करते गए, और धीरे 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 आप जैसे युवाओं का हमें साथ मिलता गया, और एक दिन ऐसा आया कि वो हमारी छत पर गई, और अब आप देख रहे हैं कि अब हम ये कार्यक्रम छत पर नहीं, अलग अलग मोहल्लों पे जाकर किया करते। वैसे सच कहा है किसी ने कि लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। तो ऐसा ही आनंद अंकल ने किया कि लोगों को जो सोचना है सोचने दो, मैं तो अपने भाई के लिए, अपने पिता के लिए जो बन सकता है वो सब करूँगा, उसके लिए मैं सर सैल्यूट, जो भी है आप निशब्द हूँ। तो अगला सवाल मैं आपसे ये करता हूँ कि आप हर संडे जो है गौ सेवा के लिए जाते हैं, और आप सरकारी नौकरी में भी अभी कार्यरत हैं, तो उससे समय निकाल कर आप हर संडे गौ सेवा के लिए जाना, फिर इवनिंग वॉक, नाइट वॉक के लिए आपको कहीं जाते हैं, तो इतनी उम्र में भी आप इतने ऊर्जावान कैसे, इस एनर्जी का राज आप हमें ज़रूर बताएं। कहते हैं उम्र जो है ये वर्षों में नहीं आकी जाती, दिल से आकी जाती है। आपका दिल कितना मजबूत है। और रही बात गौ सेवा की, तो गौ सेवा जो है मैं अकेला या कोई एक अकेला नहीं करता है। सोशल मीडिया के जुड़े हुए लगभग हम 3000 लोग हैं। प्रतिदिन वो 5 रुपये हमको देते हैं, और बहुत से, चाहे जोधपुर में है या जोधपुर के बाहर से लोग हैं। सोशल मीडिया पर हमारा एक बड़ा सा समूह बना हुआ है, जिसमें हमने अभी टीम का नाम भी दिया है मारवाड़ सोशल मीडिया सहयोग संस्थान, जिसमें श्री मनोज जी बोरा है, श्रीमान सुनील जी पुरोहित डबसा है, राम जी व्यास है, कन्हैया लाल जी है, जुगल जी है, प्रवीण कुमार व्यास है, अनेक बहुत से लोग हैं। आप भी कहीं ना कहीं हमारे चाहे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हमसे जुड़े हुए हैं। यूँ करके बहुत से लोग हैं, तो उन सभी लोगों से आर्थिक सहयोग मिल जाता है। और चूंकि रविवार को हमारे राजकीय अवकाश होता है, तो किसी एक गौशाला में हम जाकर ये कार्य कर देते हैं। और कहते हैं ना कि हमारे एक भजन है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो करने और कराने वाला ईश्वर ही होता है, हमारा तो केवल नाम होता है। और कंगूरे पर अगर ध्वज या पताका वही अच्छी फहरा सकती है जिसकी नींवें मजबूत होती है। हमारे साथ में जो टीम जुड़ी हुई, वो टीम जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत नेक दिल इंसान जुड़े हुए हैं साथ में, तो ऐसे करके काम हो जाता है। ये सही बात है। और इसी में से एक सवाल मेरे मन में अभी आया, वो ये कि वैसे हमने सुना है कि लोग जो है सोशल मीडिया का सिर्फ दोस्त बनाते हैं, या दोस्त से कुछ छोटे मोटे कुछ परिवार बन जाते हैं, वो ठीक रहता है। लेकिन इन्होंने एक परिवार बनाया और वहीं से फंड जो है इकट्ठा करना शुरू किया, लोगों को प्रेरणा दी, और तो वो कि मैं इन लोगों से फंड इकट्ठा करके ज़रूरतमंदों की मदद कर सकूं। आदित्य, जैसा कि आप देख रहे हैं या आपको महसूस भी हो रहा होगा, मध्यम परिवार से हम बिलोंग करते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा हमारे पास में नहीं है। एक छोटी सी जो है सत्य घटित घटना जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस भाई की मैंने बात की है, जिस भाई की बात की थी, मैंने तिरंगा जो है लहराने की बात की थी, ये बात है वर्ष 2000 की। और विशाखापट्टनम में उसका इलाज, पैरों के इलाज के लिए मैं लेके गया था। डॉक्टर आदिनारायण राव थे,
उसके दोनों पैरों पर प्लास्टर हो गया था। हमारे पास में उस समय 1 लाख रुपए थे। मेरे साथ में उस समय मेरी माँ थी, मैं था और मेरा छोटा भाई था। और हमारे पास पैसे जो थे वो लगभग पूरे हो गए थे। हमारे पास पैसे इतने ही थे कि मैं वहाँ विशाखापट्टनम से जोधपुर आ सकूं। मुझे एक स्ट्रेचर लेना था, स्ट्रेचर खरीदना था, उसके पैसे मेरे पास में नहीं थे। 2 बांस खरीदे, एक केसला जो आता है मारवाड़ी में हम चद्दर बोल सकते हैं, सूतली से उसको गूथा गया और उस पर भाई को लेटाकर एक बंदे को मैंने हायर किया और स्टेशन तक पहुंचा। उस समय मन में आया कि जीवन में पैसा जो है सब कुछ तो नहीं, परंतु कुछ न कुछ पैसा जरूर है। बहुत ज्यादा पैसा हमें कहीं से नहीं मिल सकता, परंतु थोड़ा थोड़ा पैसा जरूर मिल सकता है। तो उस समय ये बात मन में खटकने लगी कि हाँ, कुछ ऐसा करना है हमें कि समाज का काम हो जाए। और फिर हम लोग मिलकर जिस संस्था या जिस लोगों की, जिस समूह की मैं बात कर रहे हैं अपन, तो बात में बताना चाहता हूँ कि जोधपुर शहर की जितनी भी तंग गलियां हैं, उसकी प्रत्येक सार्वजनिक, चाहे वो वाचनालय हो, चाहे मंदिर हो, उसमें हमने एक स्ट्रेचर और एक व्हील चेयर इसलिए रख दिया कि ताकि जब ऑटो रिक्शा या ऐसी एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाए तो वो जो भी पेशेंट हो, चाहे वृद्ध के रूप में हो, चाहे हमारी मातृशक्ति के रूप में हो, उसको टैक्सी तक पहुंचा दिया जाए। तो ये भी उसमें एक पॉइंट है। और वो जो स्ट्रेचर जो खरीदा था, जो व्हील चेयर अपन ने खरीदा था, हम सभी लोगों से 5-5 रुपए की बचत लेके ये हमने चीजें उपलब्ध कराई थी। और ये दिमाग में इसलिए आ गया कि छोटी राशि हर कोई दे सकता है, उसका हिसाब कोई नहीं पूछता। फिर भी हम लोग, चाहे हमारे जो इस टीम के जो कैशियर जो कह सकते हैं, कोषागार जो है, वो है सुनील जी पुरोहित ढपसा। वो आपको 5 रुपए या 2 रुपए भी आप उनको दोगे तो प्रत्येक महीने वो इसका हिसाब बताएंगे कि ये आपका पैसा है। तो छोटी छोटी राशि से बड़ा बड़ा काम हो सकता है। तो जो बात मैंने सुनी है वो जो हमारे आनंद अंकल है वो उनको इनकी पूरी टीम उनको सच करे। जैसे कि मैंने सुना था कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और वैसा भी ये इन्होंने बताया। ये कोई ज़्यादा मोटी रकम आपसे नहीं लेते या इतना अनुरोध या निवेदन नहीं करते। अगर आपकी इच्छा है तो आप दीजिए, और ये रकम सिर्फ आपसे इतनी मांगते हैं, 5 रुपये या 2 रुपये। और लोग सिर्फ सच में 5 रुपये या 2 रुपये नहीं देते हैं, उनसे जो बन सकता है वो इतनी इनकी सहायता करते हैं। और हमारे जो शहर की तंग गलियाँ हैं, वहाँ तमाम तंग गलियों में इन्होंने स्ट्रेचर रखवाए हैं, व्हील चेयर्स रखवाई है। तो मैं आपकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आपका शुक्रिया जितना अदा करूँ उतना कम है। तो एक सवाल मेरे मन में यही खटक रहा है कि आप अपना जो भी वीडियो बनाते हैं, जो भी लाइव वीडियो करते हैं, उसमें सबसे पहले आपका जो तकिया कलाम अब बन चुका है, लोगों के मन में बस चुका है कि आनंद अंकल आएंगे तो उनका सबसे पहले शुरू होगा नमस्कार जोधपुर। तो उसके बारे में बताएं कि नमस्कार जोधपुर ही क्यों। हेलो हाय मैं भी करता हूँ। नमस्कार जोधपुर का जो अर्थ है, मैं जोधपुर पर भी आऊंगा। नमस्कार का अर्थ होता प्रणाम, हमें किसी के आगे नतमस्तक होना। तो नमस्कार जोधपुर इसलिए मैं बोलता हूँ, ये हमारी मातृभूमि है। इस मातृभूमि जो पहले 1947 से पहले ये हमारा भारत आजाद नहीं था। हमारे जो हुतात्मा हैं, जो हमारे जो शहीद हो चुके हैं, चाहे वो खुदीराम बोस हो, चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई हो, अनेक ऐसे क्रांतिकारी हुए थे। भगत सिंह हो, सुखदेव जी हो, महात्मा जी गांधी हो, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया और इस देश को आजाद कराया। इस मातृभूमि को, जो कि मेरी मातृभूमि मेरे जोधपुर है, तो अपनी जो भी शुरुआत जो करता हूँ तो मातृभूमि को मैं प्रणाम करके क्या करता हूँ, और ऐसा मैं सोचता हूँ कि सभी को करना चाहिए। बिल्कुल। जिनको भी इस सवाल का जवाब जानना था कि नमस्कार जोधपुर आनंद अंकल क्यों शुरुआत करते हैं, तो उसके पीछे का राज ये था। और मैं एक शायद आप कॉम्प्लीमेंट समझें, लेकिन मैं सच बताना चाहता हूँ कि जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो मेरे को यही लगा था कि ये एसीपी प्रद्युमन मुझे क्यों नजर आ रहे हैं। तो कभी आपको कहा है किसी ने कि ये एसीपी प्रद्युमन दिखाई दे रहे हैं मुझे? हाँ, मेरे एक चेन्नई के मित्र हैं, तो फेसबुक पर उन्होंने एक फोटोज भी मेरी शेयर की थी, जो कि मेरी फेसबुक पर प्रोफाइल जो फोटो है, मेरे काला जो है चश्मा लगा हुआ है, तो एसीपी प्रद्युमन काफी लोग बोलते हैं।
और बस वो क्यों सिक्कल मिलती है या क्यों लोग कहते हैं वो तो वही जाने। पर चलो वो तो अपने अलग फील्ड में फेमस है, लेकिन आप कई लोगों के प्रेरणा स्रोत आप बन चुके हैं। मेरे भी आप प्रेरणा स्रोत हैं कि आप इन तंग गलियों से निकल कर आज इतने लोगों से आपने जान पहचान बनाई है, लोगों के दिलों में जगह बनाई है और इतना आप अच्छा सराहनीय काम कर रहे हैं। तो मैं अब ये सवाल आपसे करता हूँ कि इस बार 15 अगस्त इस कोरोना काल की वजह से सही ढंग से जिस ढंग से हमें मनाना चाहिए था उस ढंग से हम मना नहीं पाए, उतना सेलिब्रेट नहीं कर पाए। तो पहले जो पिछले साल 2019 में हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया और इस साल में कोरोना काल में क्या फ़र्क देखने को मिला आपको, क्या चेंजेस मिले, कैसे मना पाया आप? कोविड-19 का संक्रमण काल था, सरकारी गाइडलाइन इस प्रकार से थी कि हमें एक साथ जो है दूरी बनाए रखनी है, एक साथ खड़े नहीं होना है, मास्क लगाना है। तो मैंने, चूँकि आप देखते ही हैं कि जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी आता है तो उससे 10-15 दिन पहले जो सोशल मीडिया पर विभिन्न जो आयाम है, चाहे वो व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो या इंस्टा हो या यूट्यूब हो, उस पर मैं एक मैसेज छोड़ देता हूँ कि इस बार हमें 15 अगस्त ऐसे मनाना है। तो इस बार हमने ये कहा कि हर घर में लहराए तिरंगा। हाँ, तो इस प्रकार से हमने कोविड को हमें हराना है, संकल्प हमारा है कि घर घर में तिरंगा लहराना है। तो इस प्रकार से हमने इस बार तिरंगा जरूर लहराया। आप देख सकते हैं पोल जो है यहाँ पर, ये बड़ा सा पोल है और ये नज़ारा भी बहुत शानदार रहता है। हाँ, इस बार कमी जरूर रही, अपनों की जो कमी हल्की थोड़ी रही, परंतु जब ये आसपास में देखा कि तिरंगे लहरा रहे हैं तो मन को सुकून मिला कि हाँ, घर घर में तिरंगा लहराया जा रहा है। कहीं ना कहीं अपनी जो कोशिश, हम पहल जो करते हैं वो थोड़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं लेकिन छोटे लेवल पर भी अगर हमको कारगर सिद्ध होती नज़र आती है तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो आनंद अंकल, करीबन मैं अगर बात करूँ 6 या 7 साल पहले की, तो एक मुद्दा था जो उसने बहुत पकड़ी थी, गर्म मुद्दा रहा था। वो ये था कि बाल शमशान गृह जो हमारे शिवांजी गेट पर स्थित है, मुझे पूरी बात लगभग याद है, लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि आपकी और आपकी जो पूरी टीम थी उसने वहाँ पे क्या कार्य किया कि वहाँ पे उस पूरे मुद्दे ने ऐसी गर्म तूल पकड़ी थी। आदित्य, शिवांजी गेट में हमारे हिंदुओं का अंतिम स्थल शमशान स्थल है और वहाँ पर जो हमारे ब्राह्मण कौम का एक बाल शमशान गृह है। ये बात करीब 5-6 साल पुरानी है और मैं अपने छोटा भाई जो है मोटरसाइकिल पर, अक्सर मैं जो शाम के समय जब छुट्टी होती है तो भाई को लेके कहीं जाता रहता हूँ। तो मेरा भाई बाइक पर पीछे बैठा था तो कुछ छोटे जो कुत्ते बोलते हैं, श्वान बोलते हैं, उनके मुंह में जो है छोटे बच्चे की कुछ बॉडी भागते, कुछ किसी के मुंह में जो है हाथ था तो किसी के मुंह में एक बच्चे का सर था, ऐसा कुछ मैंने देखा। तो भाई की एकदम नजर पड़ी कि भैया ये क्या है। तो पहली बार तो ऐसा मुझे लगा कि हो सकता है कि शिवांजी गेट अस्पताल जो उम्मेद अस्पताल है तो कुछ भ्रूण जो है, हो सकता है कि किसी के बिटिया का जन्म हो गया और उसने ऐसा कुछ कर दिया होगा, जैसा अमूमन अपन को अखबारों में पढ़ने को मिलता है। तो पहली बात तो मैंने यही सोचा। तो जब मैं भाई को साइड में बैठा के जब अंदर गया, जब वहां पर जो था पहर ही कह सकते हैं उसका, जो शमशान का जो होता है, तो उसने ये कहा, मैंने पूछा ये क्या है, तो उसने कहा ये आप ही के हैं। तो मैं समझ नहीं पाया था। तो उसने पूरी विस्तार से बात की कि ये ब्राह्मणों का शमशान है और यहाँ पर नवजात बच्चों को गाड़ा जाता है, दूध में बच्चे होते हैं आदित्य, उनको जो है जमीन में दफना दिया जाता है, चाहे वो हिंदू धर्म के हो या कैसे। और कुछ समय चूंकि वहां पर दीवार टूटी हुई थी, जालियां कटी हुई थी, तो कुत्ते जो है श्वान जो जाते हैं और उसको खोद कर उस बॉडी को निकाल लेते हैं। तो मन में ऐसा कुछ लगा कि यहाँ पर कुछ होना चाहिए और उसी रात को घर आया और उसी रात को मैंने जो है एक रिक्वेस्ट की अपने समाज से कि आप हमें 100 रुपये दीजिए, इस प्रकार से ये है। कुछ लोगों ने, चूंकि वो मामला एकदम नया ही था और 6 साल पुरानी बात है, कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ ने देखा परखा, तो हमें पहली बार जो है 100 रुपये करके, दूसरे दिन मेरे को 1000 रुपये मिले थे। 800 रुपये में जेसीबी हमने हायर किया और उसको ये बोला कि इसको उधेड़ देना भैया, ध्यान रखना ये बाल शमशान गृह है। ताजुब होगा आदित्य आपको, ये करीब 15-20 साल पुराना वो शमशान जो था, जिसमें पहले ऑलरेडी उसमें पहले किसी ने जो है जीर्णोद्धार कराया हुआ था, परंतु कुछ समय कारण
जो है टूट गया था। तो उसमें एक भी बच्चा जो है, एक ही बच्चे की कुछ भी अंश हमें नहीं मिले। यानी कि ये कह सकते हैं कि उन 15-20 सालों में जो भी बच्चे दफनाए गए थे, उन सभी बच्चों को वे कुत्ते की ग्रास बन गए। ये हमारे संस्कार नहीं थे कि हमारे जो फुलवारियां जो है कुत्ते के ग्रास बन जाए। और लोगों ने अगले दिन हमें जो है, लोगों ने 1000 रुपया दिया, जेसीबी लगाई, फिर हमने उसकी फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर लगाई कि हाँ काम शुरू हो गया। लोगों का जो है सहयोग मिला। आप वहां पर देखिएगा, कभी जाइएगा जोधपुर के मुस्कन्ना समाज में बाल शमशान करा गया है, आप यकीन मानेंगे 15 दिन के अंदर अंदर वो बहुत ही शानदार बन गया और 2 लाख से ज्यादा रुपया हमें मिला। और बहुत से लोगों ने सीमेंट भी, उसमें बहुत से लोगों ने हमारे साथ थे, जिसमें प्रमुखतः नीरज बोरा था और हमारे कृपा किशन जी व्यास साहब थे, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी बहुत रही थी। तो फिर भी मैं जो सोशल मीडिया से जुड़े जिन लोगों ने भी हमें ये हेल्प की थी, मैं उनको सलाम करता हूँ कि अगर आप ना होते तो शायद ये काम नहीं कर पाता। तो जिन्होंने भी जो भी अंकल की मदद करते हैं, तो मैं अपनी पूरी टीम की तरफ, जो भी अंकल की मदद करते हैं, अपनी पूरी टीम की तरफ से मैं आपको भी सलाम करता हूँ, झुक के सजदा करता हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऐसे ही मदद करते रहें और लोगों की दुआएं लेते रहें। तो आनंद अंकल, मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि जब आप ये तिरंगा उत्सव वगैरह, तिरंगा उत्सव बनाते हैं, तो आपने एक मंगल पांडे का किरदार आपने अदा किया था। तो उस मंगल पांडे के किरदार में आपने एक नाटकीय भूमिका में आपने फांसी लगाई थी। तो वो फोटोग्राफ जो आपने सोशल मीडिया पे भी शेयर की थी, तो उसमें लोगों की प्रतिक्रियाएं ये थी कि आनंद जी जो है लोगों को, बच्चों को जो है फांसी के तौर तरीके सिखा रहे हैं। ऐसी प्रतिक्रियाओं पे आपका क्या रिएक्शन रहा होगा? यार मैं कुछ संदेश देना चाहता हूँ, पॉजिटिव संदेश मेरा जाना चाहिए, मैं लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ, लेकिन ये प्रतिक्रियाएं जब आ रही है तो कैसा महसूस हुआ? आदित्य, एक फिल्मी गाना है, रुक जाना नहीं तू कभी हार कर। तो ऐसी छोटी बातों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। एक मेरे दोस्त हैं, हमारे साथ में हाई कोर्ट में, जगदीश सिंह राजपूत उनका नाम है, नाम लेना चाहूंगा। तो कई बार दिल पे भी लगती है कि हम जब समाज के लिए, देश के लिए संदेश देना चाहते हैं, और मंगल पांडे की जब ये बात कर रहा था, वो फांसी का जब सीन होता है, कंठ कैसे वो दबता है, आंखें बाहर आ जाती है, वो हमें सीन करना पड़ता है। तो कुछ दुख तो होता है, फिर भी वो हमारे राजपूत साहब ये कहते हैं LKK और MKK। यहाँ पर MKK मोहन किशन कल्ला या ऐसा नहीं है। लोग क्या कहेंगे और मैं कैसे करूंगा, इन चीजों से हमें निजात पानी होगी और हम कर पाएंगे। तो मैं लोगों की परवाह जो है आजकल नहीं करता। उनका कहने का धर्म है, 2 कान इसीलिए दिए हैं, एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना। और 2 बात से हमेशा मैं डरता हूं, अपने बाप से और अपने जो ऐसे कोई गलती से भी कोई गलत किए हुए काम से। भगवान ना करे कोई ऐसे गलत काम करूं, और बाप से तो डरना ही चाहिए। बिल्कुल। तो मैं वैसे तो आपसे मन कर रहा है कि बातें करता रहूं लगातार, लेकिन फिर भी समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं 2 आखिरी सवाल आपसे करता हूं कि आपने अक्सर किरदार यहीं पे निभाए, गली मोहल्लों में। अब तिरंगा उत्सव ने आपने बहुत ही जोर शोर से यहाँ पे अपने किरदार अदा किए, लेकिन जब आपको मौका मिला एक बड़े ही प्लेटफॉर्म पे, जो दुर्ग गाथा अपने जोधपुर में करवाई गई थी, बहुत ही बड़ा उसका आयोजन रहा था, तो यहाँ से निकल के इस बड़े प्लेटफॉर्म पे एक मंच साझा करना, मंच पे नाटकीय भूमिका अदा करना, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ? और वहां तक पहुंचने का मार्ग कैसे? मार्ग तो महादेवी करता है। मुझे याद है अभी जो है वो दुर्ग गाथा, जो बहुत बड़ी ही अयोध्या प्रसाद जी गौड़ द्वारा लिखित थी और अरुण स्वाति व्यास द्वारा निर्देशित थी। और मैं अगर वहां पर पहुंचा हूं तो निर्मल जी गहलोत नाम ही काफी है जोधपुर के लिए। अब तो जोधपुर नहीं, भारत के लिए नाम काफी है। और उन्होंने ये सीन वगैरह देखा था, मुझे याद है आज भी। उस दिन गणेश चतुर्थी थी और मैं गणेश जी के लिए कुछ जो है पूजन वगैरह कर रहा था, तो मेरे पास में फोन आया कि ज्योतिर्लिंग जो है वहाँ पर दर्शन को जाना है, ये साइड में अहमदाबाद साइड, नागेश्वर जी और सोमनाथ जी। तो भाई रैक्स और निर्मल जी के साथ हमें वहाँ पर हम गए थे।
और उसी दरमियान जब बात हुई थी दुर्ग गाथा जो है लाइट एंड साउंड शो होने वाला था, और निर्मल जी गहलोत के कारण जो है मुझे वहाँ पर जाने का मौका मिला। हालांकि मैं कभी प्ले मैंने किया नहीं है, ठीक है 15 अगस्त 26 जनवरी सबकी खुशी और अपनी खुशी के लिए कर लेते हैं। और जो डायरेक्टर साहब थे अरु व्यास एंड स्वाति व्यास, उनके द्वारा जो है उन्होंने एक रोल दे दिया, मेहनत की थी, मेहनत करवाई थी, और बस एक बहुत बड़ा स्टेज जो है वो इस जन्म में तो भूला नहीं जाएगा और अपने आप में बहुत ही अद्भुत और अकल्पनीय है। और निर्मल जी गहलोत जब भी कोई काम करते हैं, कोई अकल्पनीय वाली बात होती है तो भगवान करे ऐसी दुर्ग गाथाएं जो है और हो जोधपुर में, और गाथाएं लिखने का शौक उनको हमेशा से रहा है। तो आनंद अंकल, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपसे बात करने का, बहुत कुछ सीखने को मिला कि लोग क्या कहेंगे, ये इस पर आप गौर मत कीजिए, आपको जो करना है वो आप कीजिए। और ये भी आपसे सीखने को मिला कि बूंद बूंद से वाकई में गड़ा भरता है। तो थैंक यू सो मच एक बार फिर से मेरी पूरी टीम की तरफ से कि आपने हमारा जो निमंत्रण स्वीकार किया और आप चाय विद आदित्य में हमारे साथ चाय पीने के लिए आए। तो आनंद जी, अभी जो कोरोना का दौर चल रहा है तो हम देख रहे हैं कि हमारे भीतरी शहर में अक्सर हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि भीतरी शहर में कोरोना का कहर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो एक आखिर में एक संदेश अगर आप दे दें हमारे जो भी श्रोता, जो भी व्यूअर्स जो हैं उनको, कि इस कोरोना के दौर में हमें सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है, तो एक छोटा सा संदेश आप भी अगर दे दें तो। हाँ बिल्कुल, कोरोना काल चल रहा है, सरकारी गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है। सरकार और जो भी चिकित्सा कर्मी है वो यही कहते हैं कि 2 गज की दूरी बनाए रखें, मुंह पर मास्क लगाए रखें। ये कोरोना काल खत्म हो जाएगा, बस अपनी सावचेती जो है, मारवाड़ी में बोलते हैं सावचेती जरूरी है। आप देखिए कि बड़े बड़े लोग भी जो है, अमिताभ बच्चन से लेके बड़े बड़े मंत्री भी जो है इस कोरोना कोविड-19 की चपेट में आ चुके हैं। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, परंतु दूरी बनाए रखें और मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, हाथ को बार बार धोते रहें। इतना ही कहना चाहूँगा कि देवादिदेव महादेव की कृपा इस समग्र विश्व पर बनी रहे और हम समस्त जो है भारत के साथ, हम तो विश्व के कल्याण की बात करने वाले हैं, विश्व में जो है ये महामारी का खात्मा हो। और आदित्य जी, आज आपसे बात करके, आप हमारे घर पर आ रहे यार, आप के साथ हमने चाय पी, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जय शंकर।